दोस्तों पहले दिन 30 करोड़, दूसरे दिन 35 करोड़, ओवरसीज दूसरे दिन 17 करोड़ और अभी रिपब्लिक डे आया नहीं है। फिल्म बॉर्डर 2 खतरनाक चल रही है। फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ मिल चुका है धुरंधर की तरह और गदर 2 की तरह। फिल्म सनी देओल की लाइफ की गदर 2 से भी बहुत ज़्यादा आगे हिट होने वाली फिल्म है। यहाँ तक कि वरुण धवन, दलजीत दोसांझ, हान शेट्टी सबकी लाइफ की ये सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है और 100% बन के रहेगी। फिल्म अभी जो कलेक्शन कर चुकी है इंडिया में और ओवरसीज वो तो शानदार है ही। अभी 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे आया नहीं है और लोग तिरंगे के साथ फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। उस दिन छुट्टी भी रहेगी पूरे इंडिया में और सोचिए हाउसफुल चलेंगे। अभी की जो ऑक्यूपेंसी है वो है जैसे मॉर्निंग की 40%, फिर मॉर्निंग की 30%, दिन की 40%, फिर शाम की 50% और रात की 65% ऑक्यूपेंसी है। और इसके बाद रिपब्लिक डे आएगा। रिपब्लिक डे में तो मुझे लगता है ऑक्यूपेंसी 100% रहेगी। सुबह से शाम छुट्टी भी है और रिपब्लिक डे भी है तो लोग जब जाएंगे पूरे, और लोग फैमिली को लेकर आ रहे हैं। ज़बरदस्त मूवी चल रही है क्योंकि मूवी एक तो फैमिली मूवी है। आजकल फैमिली मूवी इतनी इजीली आपको मिलती नहीं है और ये एक फैमिली मूवी है जिसमें हर चीज़ है। ड्रामा भी है, फाइट भी है, थोड़ा थोड़ा कॉमेडी भी है, प्यार भी है, सब चीज़ है। तो लोग अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं मूवी को देखने और मूवी को वर्ड ऑफ माउथ मिल चुका है और इसलिए मूवी सुपर डुपर हिट होएगी 110%। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि जो लोग बॉर्डर देख चुके हैं अपने 20 साल पहले, जो उस समय छोटे छोटे बच्चे थे हम जैसे, और वो आज बॉर्डर 2 देख रहे हैं, वो इसी उम्मीद में आए हैं कि उनको वैसा ही कुछ मिलेगा क्योंकि सनी देओल के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूम रही है, पूरे मेन हीरो वही हैं। तो हर किसी को उम्मीद सनी देओल से है और लोग पुरानी यादों को अपना फिर से ताज़ा करना चाहते हैं और कोशिश भी करी है सनी देओल ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करने की और उन्होंने किया भी है। वो दिख रहे हैं कि आज उतने ही यंग है। जब फिल्म आप देखेंगे ना, उनके भागने का तरीका, दौड़ने का तरीका, लड़ने का तरीका, सब चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि वो ही सनी देओल है। इतनी एनर्जी है उन पे फाइट करते हुए कि बहुत ज़बरदस्त। लेकिन फिल्म की एक बात जो सबसे ज़बरदस्त है, फिल्म में ये दिखाया तो है, पैट्रियोटिक मूवी तो है ये, 1971 की लड़ाई पे बेस्ड है, लेकिन फिल्म कुछ ऐसी सच्चाई भी दिखाती है कि जो दुश्मन है वो भी सैनिक है, वो भी किसी का बच्चा है, कि ये सब दिखा रखा है कि वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है। फिल्म का एक सीन है जिसमें वरुण धवन पाकिस्तान के सोल्जर्स को बोलते हैं कि तुझे सैल्यूट मारना पड़ेगा, एक फौजी को। और ऐसा ही एक सीन लास्ट में आता है जिसमें सनी देओल चाकू लेकर मार रहे होते हैं लेकिन वो रुक जाते हैं, चाकू जमीन पे घोंप देते हैं। तो उस समय भी उनके आगे वही चीज़ आ जाती है। तो ये दो सीन जो है ना, वो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर देंगे, लेकिन वो सच्चाई है, वो रियलिटी की सच्चाई है। वो बताया जाता है कि वो भी एक सैनिक है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई तो लड़ाई है, देश के लिए लड़ना पड़ेगा, किसी एक को तो मरना ही होगा। तो ऐसा ही फिल्म में दिखाया गया है। आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा उस सीन पर, वो सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि करण जौहर ने फिल्म की तारीफ कर दी है बहुत तगड़ी। करण जौहर जो सबसे बड़े डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के और प्रोड्यूसर भी है, उन्होंने बॉर्डर 2 की बहुत तारीफ़ करी। उन्होंने कहा है कि मुझे रुला दिया है फिल्म ने, कुछ ऐसे सीन थे जहाँ पे मैं रो गया। दूसरी तारीफ़ उन्होंने वरुण धवन की है और जो कि करने लायक भी है। उन्होंने कहा कि जितने ट्रॉलर्स वरुण धवन को ट्रॉल कर रहे थे सोशल मीडिया पे, वो सब फर्जी हो चुका है, बेकार हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक झूठ है, जो असल है वो दिख ही जाता है। और रियलिटी में वरुण धवन ने जो एक्टिंग करी है, बहुत लाजवाब एक्टिंग करी है और उनका कैरियर इसके बाद बिल्कुल आसमान में जाएगा 110%। बहुत सीरियस एक्टिंग, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है और मेरे हिसाब से सब जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, चाहे वो फीमेल्स हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो छोटा छोटा साइड का रोल हो जिन एक्टर्स का, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। और बात करते हैं धुरंधर की, जो फिल्म पिछले 51 दिन से हॉल में लगी है, जिसके सामने बड़ी बड़ी फिल्में, अब बॉर्डर 2 जैसी फिल्म भी आ गई है और वो फिल्म
करोड़ में तो अब नहीं कमा रही है, लेकिन उसका 52वां दिन का कलेक्शन जो है वो 75 लाख आया है। सोचिए, एक फिल्म जो 28 करोड़ जिसने पहले दिन कमाए थे, उसके बाद उसने 50 करोड़ भी कमाए, 64 भी कमाए, वो धीरे धीरे करके डबल डिजिट पे चलती रही। और अभी भी बॉर्डर 2 जैसी फिल्म जिसकी इतनी हाइप है, जिसका इतना बड़ा नाम है पास्ट में बॉर्डर, और उसका सेकंड पार्ट बॉर्डर 2 आ रहा है, इतना बड़ा नाम मूवी का, उसके सामने एक मूवी जो एक छोटे से डायरेक्टर की मूवी है, वो अभी भी लगी है और वो 75 लाख आज के दिन भी कमा रही है। सोचिए, तो जो वर्ड ऑफ माउथ होता है उस पर कितना दम है। सेम वही वर्ड ऑफ माउथ अब बॉर्डर 2 के साथ भी जल चुका है। और देखिए, धुरंधर की अच्छी बात क्या है, धुरंधर क्या है, 7 अरब कंट्रीज में बैन है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। वो वहां बैन है मूवी, और 18 प्लस है। उसके बाद भी मूवी आज भी 52वें दिन चल रही है। मूवी ने अभी लगभग 800 करोड़ हो जाएंगे इन इंडिया कमा लिए, और 1330 या 40 करोड़ अक्रॉस द वर्ल्ड, जो उसका पूरा वर्ल्ड वाइड है वो ये है। और इंडिया में 800 करोड़, जो कि बहुत अच्छी फिगर है, बहुत बढ़िया। और फिल्म का अभी सेकंड पार्ट भी आएगा, वो मार्च में रिलीज होगा। लेकिन फिल्म देखिए, अभी भी फिल्में जो उसके बाद लगी थी वो उतर चुकी है, और धुरंधर अभी भी थिएटर्स में लगी है, लड़खड़ाते हुए चल रही है, पर चल रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आज भी उसको देखना पसंद कर रहे हैं। जहां मल्टीप्लेक्स में, उसी मल्टीप्लेक्स में बॉर्डर भी लगी है तो धुरंधर भी लगी है। धुरंधर में भले ही इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी वो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि कुछ लोग शायद उसको रिपीट देख रहे हैं, शायद कुछ लोगों ने मिस कर दी हो वो अभी देख रहे हैं, या बहुत से रीजंस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी फिल्म अपनी तरफ खींच रही है, और फिल्म शायद 1 या 1.5 हफ्ते और चले, उसके बाद सिनेमाघरों से उतर जाए, क्योंकि जब उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो वो भी क्यों करेंगे। लेकिन फिल्म ने झंडे गाड़ दिए हैं, और दूसरे झंडे अब यहाँ बॉर्डर गाड़ रही है, और बॉर्डर भी लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही 51 दिन बॉर्डर भी चलेगी, क्योंकि फैमिली फिल्म है और हर कोई देखने जाता है, हर कोई अपने बच्चों को ले जाना चाहता है, और नहीं ले जा रहा है तो जाइए, जरूर जाइए। ऐसी फिल्में दशकों में बनती है बॉर्डर जैसी, और एक बॉर्डर जो पहली थी वैसी ही कुछ बनाने की कोशिश करी है अनुराग सिंह ने। आई डोंट नो, मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा नाम क्या है डायरेक्टर का, लेकिन जो उन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत जबरदस्त कोशिश करी है। उस लेवल की अगर आप सोच रहे हैं कि जो बॉर्डर 1 था उसके बराबर बन जाए, तो उसके बराबर तो फिल्म नहीं है, मैं बता देता हूं। बट कोशिश उन्होंने पूरी करी है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। लेकिन जो बॉर्डर 1 थी उसका मुकाबला देखो, मुझे नहीं लगता कोई भी मूवी कर पाएगी। इन फ्यूचर आने वाले 50 साल बाद भी कोई ऐसी बॉर्डर नहीं बना सकता, जबकि टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम पे ज्यादा हो चुकी है। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ नहीं था। आज के टाइम में साउंड ले लो, वो भी बहुत क्लासिकल होते हैं, एक्शन ले लो, वीएफएक्स ले लो, सब चीजें हैं। कैमरास अलग अलग तरीके के हो गए, इतना एडवांस हो चुका है, ड्रोन्स आ गए। उस समय सब हेलीकॉप्टर से होता था, लेकिन उस फिल्म की बराबरी आज की बॉर्डर 2 नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी। बॉर्डर 2 क्या, कोई भी मूवी इन फ्यूचर आएगी या जितनी आज तक आई है वो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उस जमाने में फिल्म ने 64 करोड़ कमाए थे, 64 करोड़, और मात्र फिल्म शायद 10 करोड़ की बनी थी या 5 करोड़ में बनी थी। आज के हिसाब से डिजिट हमें कम लग रही होगी, लेकिन उस जमाने में बहुत बड़ी चीज होती थी। हीरो 50 लाख या 50 लाख 30 लाख अपनी फीस लेते थे, जो आज की डेट में हीरो 150 करोड़, 100 से 150 करोड़ ले लेते अपनी फीस। तो सोचिए, उस फिल्म का उस जमाने में 65 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बहुत बड़ी डिजिट है। आज के डेट में आपको सोच के कुछ नहीं रहा होगा, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हिट सुपर डुपर फिल्म हुई थी उस समय बॉर्डर 1। और तो उस उम्मीद में मत रहिए, लेकिन बॉर्डर 2 बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप देखने जाइए अपने बच्चों के साथ। और 26 जनवरी को हो सकता है तो 26 जनवरी जाइए, देश की भावना भी होगी, रिपब्लिक डे की मन में एक अलग जोश होगा, और उसके साथ आप पिक्चर देखेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जाइए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों को दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।